जियो रिवोल्यूशन के आने से पहले इंडिया की छोटी सी पॉपुलेशन ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी और जिनके पास एक्सेस थी भी वो भी सिर्फ 2G या 3G थी। लोग अपने 1 GB डेटा को भी डर डर के इस्तेमाल करते थे और मजे के लिए तो कोई भी डेटा यूज नहीं करता था। 2016 में क्रिएटर इकोनॉमी ने इंडिया में भी अपना कदम रखना शुरू ही किया था, लेकिन लिमिटेड इंटरनेट की वजह से ज्यादा लोग इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। लेकिन ये सब बदल जाता है जब जियो ने अपनी सस्ती और ज्यादा कवरेज वाली इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया। कुछ ही वक्त में अब सभी के पास 4G हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मौजूद था और इस रेस में बने रहने के लिए अब एयरटेल और आइडिया को भी सेम चीज करनी पड़ी। जियो की वजह से लोगों का क्रिएटर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अब तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि सभी के पास हाई स्पीड इंटरनेट डेटा अब आ चुका था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटर इकोनॉमी क्या है एंड जियो ने कैसे क्रिएटर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद की। क्रिएटर इकोनॉमी टर्म उन लोगों के लिए यूज होता है जो अलग अलग सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने यूनिक स्किल्स का यूज करके पैसा कमाते हैं। 2016 में जियो के आने के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़े, इसीलिए क्रिएटर्स के लिए कंटेंट को बनाना और उसे मोनेटाइज कर पाना पहले से बहुत आसान हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं है। राइटर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस ये सब भी क्रिएटर इकोनॉमी का ही हिस्सा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे शॉपिफाई और अमेज़न ने भी बहुत हेल्प करी है क्रिएटर्स को उनके प्रोडक्ट्स बेचने और उनकी स्किल्स को मोनेटाइज करने में। ये सब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर शायद 2016 में जियो की एंट्री ना होती। लेकिन जियो ने क्रिएटर इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट डाला ये सब जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि 2016 से पहले क्रिएटर इकोनॉमी का क्या हाल था। अब ऐसा भी नहीं है कि 2016 से पहले क्रिएटर इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आए हैं तब से ही क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन 2016 से पहले इसकी ऑडियंस बहुत कम थी क्योंकि उस समय इंटरनेट अभी इवॉल्व ही हो रहा था और डेटा की प्राइसेस आसमान छू रही थी। आप जानते ही होंगे कि उस समय 1 GB डेटा की प्राइस 250 रुपए होती थी, जिसकी वजह से उस समय ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिनके पास अच्छे नेटवर्क की एक्सेस थी। इतना कि इंडिया की सिर्फ 34% पॉपुलेशन ही इंटरनेट का यूज करती थी और वो भी 2G या 3G नेटवर्क्स पर। इसीलिए कंज्यूमर्स भी बहुत ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम नहीं करते थे और क्रिएटर्स भी अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन जब 2016 में जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, इसने क्रिएटर इकोनॉमी को वो बूस्ट दिया जिसकी उसे जरूरत थी। जियो की वजह से सिर्फ इंटरनेट यूजर्स ही नहीं बढ़े बल्कि जिस अमाउंट में लोग डेटा का यूज कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले हम लोग सिर्फ एक महीने में 700 MB यूज कर पाते थे, अब वो बढ़कर 11 GB हो चुका है। जियो के सस्ते डेटा प्लान्स और ज्यादा नेटवर्क कवरेज ने इंडिया में इंटरनेट यूजर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में स्मार्टफोन्स की भी जरूरत और ज्यादा बढ़ने लगी। लोगों को अब एक ऐसा अच्छा डिवाइस चाहिए था जिससे कि वो जियो के सस्ते और हाई स्पीड डेटा प्लान्स का इस्तेमाल कर सके। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग उस समय इंडिया में 250 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स थे, लेकिन अब ये नंबर 600 मिलियन को पार कर चुका है। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स और डेटा का इस्तेमाल इंडिया में बढ़ता गया वैसे वैसे क्रिएटर इकोनॉमी भी इंडिया में ग्रो करती गई। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके क्रिएटर्स ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने लगे और अब लोग भी प्रॉपरली इनके कंटेंट का मजा ले पा रहे थे। इंडिया में इंटरनेट के डेमोक्रेटाइज होने के बाद फॉरेन क्रिएटर्स को भी इंडिया की ऑडियंस में सोने की खदान नजर आने लगी। इसका एक प्राइम एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट की बहुत बड़ी ऑडियंस इंडिया से भी आती थी, लेकिन कई बार लैंग्वेज बैरियर्स के चलते बहुत से लोग इनका कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पाते थे, इसीलिए इन्होंने अपना कंटेंट हिंदी में भी लॉन्च किया हुआ है। 2020 के पैंडेमिक ने भी क्रिएटर्स की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी लोग अपने एंटरटेनमेंट, स्टडीज और शॉपिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की जरूरत अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी इसे एक साइड हसल की तरह नहीं देखता है, चाहे फिर वो वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। डिजिटल कंटेंट लोगों के लिए एक प्रोफेशनल करियर बनता जा रहा है क्योंकि अब इन प्लेटफॉर्म से लोग अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में क्रिएटर इकोनॉमी में 165 मिलियन लोग जुड़े हैं और आज की तारीख में लगभग हर 4 में से 1 आदमी क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा है। क्रिएटर इकोनॉमी की एक्सपेंशन से हर छोटे बड़े ब्रांड्स को भी फायदा हुआ है। आपने जरूर देखा होगा कि कई बार क्रिएटर्स अपनी वेबसाइट पर या फिर अपनी वीडियो पे किसी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसके लिए ब्रांड्स उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हैं। इसकी वजह से तीनों साइड्स, क्रिएटर, ब्रांड और कंज्यूमर्स तीनों को फायदा होता है। क्रिएटर्स को एड्स के लिए पैसे मिल जाते हैं, ब्रांड्स को रिकॉग्निशन मिल जाती है और कंज्यूमर्स के सामने एक फायदेमंद प्रोडक्ट आ जाता है। क्रिएटर इकोनॉमी को इतना फायदा होना तभी शुरू हुआ था जब जियो ने इंटरनेट को देश की लगभग 99% पॉपुलेशन तक पहुंचाया। साथ ही क्रिएटर इकोनॉमी को और बढ़ावा देने के लिए जियो ने अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आर्ट बालाजी के साथ पार्टनरशिप में आए जिससे कि यूजर्स आर्ट बालाजी के कंटेंट को जियो सिनेमा ऐप से ही एक्सेस कर सकते थे। और साथ ही 2018 में इंडिया के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सावन को अक्वायर किया। इन एक्विजिशंस की मदद से जियो ने अपने कंटेंट को और ज्यादा एक्सपेंड कर लिया जिससे कि कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ कंटेंट मिल
सके। जियो की इन इन्वेस्टमेंट्स ने इंडिया के क्रिएटर्स को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलाई और साथ ही साथ इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया मोड़ दिया। क्रिएटर इकोनॉमी अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां क्रिएटर्स को अब एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है। सिर्फ 2021 में वीसीज ने क्रिएटर स्टार्टअप्स में $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और उम्मीद भी यही है कि कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री आने वाले सालों में और बड़े लेवल पर होगी। इंडिया में फिलहाल के लिए क्रिएटर इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। क्रिएटर इकोनॉमी के एक और ड्राइविंग फैक्टर को देखें तो नए टूल्स ने क्रिएटर्स के लिए अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना और आसान बना दिया है। टेकेबल्स और यूडीमी जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से क्रिएटर्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज को इजीली बना और बेच सकते हैं। और देखा जाए तो शॉर्ट वीडियो कंटेंट को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स को मोनेटाइज कर दिया है और इंस्टाग्राम भी अपने रील्स बोनस को सभी एलिजिबल क्रिएटर्स तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। क्रिएटर इकोनॉमी अब $104 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिएटर इकोनॉमी आने वाले सालों में 11% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ने वाली है और इसमें सिर्फ फिल्म्स और म्यूजिक ही इंक्लूडेड नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और गेमिंग भी इंक्लूडेड है। आखिर में ये कह सकते हैं कि जियो ने क्रिएटर इकोनॉमी को एक जरूरी पुश दिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए। इसने सिर्फ लोगों के बात करने के तरीकों को नहीं बदला बल्कि जिस तरीके से हम कंटेंट को देखते और समझते हैं उसे भी पूरी तरह बदल दिया। इनके सस्ते इंटरनेट प्लान्स की वजह से ही क्रिएटर्स बड़ी और टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाए जिसकी वजह से ही ये इंडस्ट्री कन्वर्ट हो पाई। अगर उस टाइम जियो नहीं आया होता तो आज शायद हम जैसे क्रिएटर्स की कहानी बिल्कुल ही अलग होती। फिलहाल क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया और पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में ये कैसे ग्रो करेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।